वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्लैनेट फुटबॉल एंड सबसे पहले आज मैं जो एड्रेस करना चाहूँगा एंड दैट इज़ अंडर 17 वुमेंस को असिस्टेंट कोच एलेक्स एम्ब्रोस ने जो मिसकंडक्ट किया है उनके ऑब्वियसली EIF ने एक स्टेटमेंट दिया दैट ही इज़ गोइंग टू लूज हिज ऑब्वियसली उनका जो है उनको डायरेक्टली वहाँ से बुला लिया गया है इंडिया बुला लिया गया है उनका लाइसेंस भी ऑब्वियसली सस्पेंड उनको सस्पेंड प्लस उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है. So yeah, it is very disheartening to see under 17 के women's team भाई साहब at a very young age and you are showing you are giving this type of एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हो ऐसा दिखा करके. तो भाई साहब कौन इंडियन पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजना देगा. ऐसे ही हमारे पास कम प्लेयर्स आते हैं, ऐसे ही गर्ल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ गोइंग एनीवेयर आउट देयर. अगर ऐसा सिचुएशंस आएंगे एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल ओनली पुश अस बैक. So yeah, we believe in Indian football. We believe in AIF, and I know that it will going to take strong action. And I'm also telling all the people around you to please support this thing and दिखाना उन अथॉरिटी तक इस बंदे को छोड़ना नहीं है. एक बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है दैट ही वाज एन एक्स इंडियन प्लेयर. और हम ये एक्सपेक्ट ऐसे नहीं करते हैं भाई अपने इंडियन प्लेयर से, तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा घर का खेती खराब रहेगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फॉरेन प्लेयर्स फॉरेन कोचेज टू बिहेव गुड लाइक दिस. नहीं भाई साहब, ये एकदम नहीं होता, दिस इज नॉट डन. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ऑब्वियसली बारसा की बात करेंगे. तो भाई साहब बारसा ने जो है 10% अपना टीवी राइट्स के लेवल्स जो है एक्टिवेट कर दिया है, जिनसे उनको 207 मिलियन का प्रॉफिट हो चुका है इस ईयर में 2021 में एंड 22 में उनका जो है प्रॉफिट दिखाया गया है इतना. ठीक है. और वही बात की जाए प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे हम 400 मिलियन कुछ लॉसेस में थे. तो ये भी बहुत बड़ा टर्नओवर आया है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर क्लब एंड वी आर गोइंग टू गेट एंड रजिस्टर्ड प्लेयर्स. सो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमिंग्स डेज आने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं प्लेयर्स इनकी बात नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं प्लेयर्स जो यहाँ से निकलेंगे उनकी बात करूँगा. तो भाई साहब उमटीटी लॉन्गले तो ऑब्वियसली स्पर्स के साथ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हो चुका है. उमटीटी का शायद किसी रिलीज क्लब्स से शायद कोई कनेक्शन आया था एंड पूछ कर शायद सेल्टा वीगो या फिर देयर इज अनदर क्लब दैट इज बेनफिका. जेरार्ड रिगो ने बोला था दैट ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू दिस टू क्लब्स में से एक वो जाएगा ऑब्वियसली. एंड नेक्स्ट इज ऑस्कर मंगेजा एंड ब्रैथवेट. भाई मंगेजा का तो न्यूज़ निकल के आ रहा था दैट ही इज ओके, दैट ही वांटेड, मतलब वो एज अ प्रोफेशनल दिखाना चाहता दैट ही वांट टू लीव. मगर मार्टिन ब्रैथवेट की बात की जाए तो भोसड़ी वाला वो जाने ही नहीं जा रहा. वो तो कह रहा है भाई मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करूंगा. दैट इज जावी ने ये भी बोला है दैट यू आर आई डोंट बॉदर इफ यू डोंट कम इन प्री सीजन एंड यू आर नॉट सपोज टू कम इन प्री सीजन बिकॉज यू आर नॉट इन माई प्लान्स. सो या दैट इज द न्यूज़ ऑफ प्लेयर्स गोइंग आउट. तो बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट 3 आउट ऑफ 4 3 आर ऑलमोस्ट इन द वे आउट इन द आउट फ्रॉम अ टीम. या एक ये अच्छा गुड न्यूज़ है दैट हमारे यहाँ पे जो बूढ़े जो बेकार प्लेयर्स हैं वो निकलने वाले हैं. एंड नेक्स्ट अगर प्लेयर्स आने की बात करें तो भाई साहब रफीनिया ही चल रहा है अभी तक. पहले जो डियोंग का सिचुएशन था अभी वो रफीनिया का सिचुएशन हो गया है. एंड लास्ट मोमेंट जो स्टील करना चाहती थी बार्सिलोना फ्रॉम चेल्सी एंड दैट एक्चुअली हैपेंड एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन क्योंकि जो डिमांड लीड्स कर रही है ना 70-75 मिलियन, भाई साहब दैट इज नॉट व्हाट वी कैन हैव इन द मार्केट एंड वी कैन थ्रो द मनी आउट. लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉइंट जो उधर से निकल के आता है ना दैट रफीनिया वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना एंड दैट इज व्हाट कैन चेंज एवरीथिंग. एंड इधर डेको भाई साहब वो तो ऑब्वियसली चाह रहा है कि बेस्ट डील निकाल के ले आए एंड डेको वाज अ बासा प्लेयर टू. सो ऑब्वियसली ही वांट रफीनिया पुश कर रहा है कि बार्सिलोना की तरफ से कोई भी पोजीशन, कोई भी अगर फाइनेंशियली कुछ भी अगर ऐसा टर्म्स अगर निकल के आ जाता है ना, कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है देन ही वुड प्रेफर बार्सिलोना ओवर चेल्सी. सो या दैट इज वेयर वी आर ओवर देयर अगेन. लेकिन भाई साहब चेल्सी का तो लीड्स के साथ टर्म्स कम ऑलरेडी हो चुका है. लेकिन बात यहाँ पे रफीनिया का है. रफीनिया एग्रीड अगर हो जाता है देन लीड्स विल गो आउट ऑल आउट फॉर चेल्सी ओनली. लेकिन वहाँ पे यही बात है ना, रफीनिया व्हाट डज रफीनिया वांट, दैट इज द मेन पॉइंट. एंड नेक्स्ट अप अगर उस्मान डेम्बेले की बात करें तो मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं कब से न्यूज़ आ रहा है कि दैट ही इज गोइंग टू लीव. बहनचोद अभी तक नहीं किया, 1 जुलाई हो चुका है एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायर्ड एंड नाउ वी हैव टू रजिस्टर्ड हिम एज अ न्यू साइनिंग. एंड अगेन उसमें रजिस्टर करने में भी हमारी बकचोदी है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा. इन भोसड़ी वाला जाने का नाम नहीं ले रहा है. अगर इसे जाना होता तो ये बहुत दिन पहले ही चल चुका होता. एंड अगर रफीनिया का डील उधर क्लोज होता है देन ऑब्वियसली चेल्सी विल गो आफ्टर उस्मान डेम्बेले. मैं चाहता हूँ चेल्सी लेके जाओ इसको, भोसड़ी के निकालो इसको यहाँ से. अगर चेल्सी उस रेस से हटती है रफीनिया की रेस से तो ऑब्वियसली
it will be easier for us to sign Rafinha, but it will not happen so easily. So let's wait and watch what happens in the transfer market coming weeks. भाई साहब तो लग तो रहा है कि अब तो started है, and everything is just everything is happening very quick.